हाँ, तो मैं आप लोग को बता रहा था कि एकार्थक शब्द किसे कहते हैं। एकार्थक शब्द वह शब्द होता है जो देखने से ऐसा प्रतीत होता है, वह अपने भाव के अनुरूप भी ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वह एक ही अर्थ स्पष्ट करने वाला शब्द है, परंतु ऐसा नहीं है। उसके अर्थ में परिवर्तन होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एकार्थक शब्द वह शब्द होता है जो देखने में एक जैसे प्रतीत होते हैं, उसके अर्थ के अनुरूप भी देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे उनके अर्थ एक ही हो, परंतु उसके अर्थ एक नहीं होते हैं। भिन्न भिन्न अर्थों को स्पष्ट करता है, मिलता जुलता या फिर उससे विपरीत अन्य अर्थ को स्पष्ट करने वाले शब्द होते हैं, लेकिन एक जैसे प्रतीत होते हैं। वैसे शब्दों के एकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि श्रद्धा और भक्ति। श्रद्धा क्या है और भक्ति क्या है, दोनों एक ही जैसे प्रतीत होते हैं। हम लोग अक्सर दोनों को अपने नित्य क्रिया के जीवन में ऐसे यूज करते हैं जैसे मान लो कि एक ही हो, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों का अलग अलग होता है। श्रद्धा कहते हैं अपने से बड़ों के लिए या किसी व्यक्ति विशेष जिनका व्यवहार आचरण समाज में बहुत अच्छा है, आपकी नजर में बहुत अच्छा है, तो वैसे स्थिति में उनके प्रति जो सम्मान की भावना होती है उसे हम श्रद्धा कहते हैं। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, साथ ही ईश्वर होते हैं, जिनके लिए हमारे मन में सम्मान की नहीं पूज्य भाव उत्पन्न होती है। जैसे ईश्वर, गुरु और माता पिता, ये तीनों के लिए हमारे हृदय में पूजने योग्य भावनाएं उत्पन्न होती है। हमें ऐसा लगता है जैसे कि हम उनकी पूजा करें। वह सम्मान के लिए नहीं है, वो पूज्य होते हैं। तो वह भाव जो पूज्य हो और पूजने योग्य व्यक्तियों के लिए जब भाव उत्पन्न होता है तो उसे हम भक्ति कहते हैं। भक्ति मुख्यतः ईश्वर, गुरु और माता पिता के लिए भक्ति के भाव उत्पन्न होती है। तो ये हो गया श्रद्धा और भक्ति में अंतर। अब हम ले कृपा और दया। तो कृपा और दया क्या है? जब हम किसी लाचार व्यक्ति की मदद करते हैं, उसको हम कुछ देते हैं, तो वह कृपा हुई। या फिर मुझे कभी कोई जरूरत पड़ती है तो मुझे अगर उस प्रकार की मदद मिलती है, मैं अगर किसी चीज से जरूरतमंद हूं और वहां पर जब मुझे मिलती है तो मैं वहां पर, वो मुझ पर कृपा करते हैं और मैं किसी पर कृपा करता हूं। जब मैं किसी लाचार व्यक्ति की मदद करता हूं या फिर कोई मुझ पर मदद करता है, कोई मुझे मदद करता है जब मैं लाचार होता हूं। हम लोग अक्सर कहते हैं कि ऐसा करने के लिए आपकी जो कृपा भावना है, मैं उसके प्रति कृतज्ञ हूं। कृपा भावना किसी के प्रति मदद करने की जो भावना होती है, वह भावना कृपा भावना है। लेकिन वह कृपा करने की भावना आपके मन मस्तिष्क में आती कहां से है? तो वह दया भाव से आती है। जब आप किसी लाचार व्यक्ति को देखते हैं, कोई भूखा है, तो फिर वैसे स्थिति में बहुत लाचार है, उसकी दीन दशा को देखकर जब आपके मन में जो दया उत्पन्न होती है, वह भाव जो है ना दया की भाव होती है। और दया की भाव जो है ना कृपा करने की आपको प्रोत्साहित करता है, कृपा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो दया अलग है और कृपा अलग है। दया किसी दीन की, किसी दुखी व्यक्ति की, किसी लाचार व्यक्ति की स्थिति परिस्थिति को देख के हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होती है, वह दया की भाव होती है। और उस दया भाव से उद्धृत होकर जब हम किसी की मदद करते हैं, उसकी जो जरूरत है उसको पूरा करते हैं, तो वह उस पर मेरे द्वारा किए गए कृपा होती है। या फिर अगर सेम स्थिति अगर मेरी है तो मुझ पर जो कृपा, मुझे जो मेरी जरूरत है वो जब मुझे मिलती है तो वह मुझ पर कृपा होती है। यही होता है, देखने में एक जैसे होते हैं लेकिन अर्थ दोनों का अलग अलग होता है। यही होता है एकार्थक शब्द। आप सभी इस चैप्टर को मैं आपके व्हाट्सएप पर भेजा हूं, आप लोग इसे पढ़कर देख लीजिएगा बढ़िया ढंग से, और फिर वैसे स्थिति में आप इसको याद भी कर लीजिएगा। ओके।